बीजेपी जो है ना अपनी सत्ता अपनी सरकार फुल बहुमत के साथ लाना चाहती है पूरे भारत के अंदर में, ताकि संविधान का बाय बाय करे, सफाई करे। तो मोदी जी ने किसी मंच से खड़े होकर बोला हो मैं संविधान बदल दूंगा, तो बताओ ये वो लोग हैं जो अपने बाप को छोड़ के दूसरे के बाप को बाप बोलना जानते हैं, बट अपने बाप को बाप नहीं बोलेंगे। ये वो लोग हैं। माननीय रेखा गुप्ता हमारी दिल्ली की सीएम, उन्होंने भी कुछ दिन पहले का उनका स्टेटमेंट है, उन्होंने क्या बोला, 50 साल 60 साल कांग्रेसियों ने वोट चोरी किया, अगर अब हम चोरी कर रहे हैं तो इनको क्या दिक्कत है? इनके स्टेटमेंट पे क्या बोलोगे? ये बताइए भाईजान, ये बताइए, इनका कहना है कि वोट चोरी जैसा नाम का ऐसा कोई चीज है ही नहीं। नहीं है भाई। आप क्या कहते हैं इस पर? हाँ। SIR जो है ना, वो है सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन रिवीजन, समझ गए? सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन रिवीजन है वो, समझ गए? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं है ये। और ये जो है ना कुछ नहीं है, सिर्फ बीजेपी जो है ना अपनी सत्ता अपनी सरकार फुल बहुमत के साथ लाना चाहती है पूरे भारत के अंदर में, ताकि संविधान का बाय बाय करे, सफाई करे। वे संविधान को हटाने के लिए पीछे पड़ी है कि जिस दिन संविधान हमारी पूरी फुल बहुमत के साथ पूरे भारत में सरकार इनकी हो जाएगी, ये सबसे पहले संविधान को हमला करेंगे, संविधान को हटाएंगे। 100% नहीं, ये गारंटी है। ये लिखवा लो, अगर नहीं तो मेरे को गले से गला काट देना, मैं झूठ में बोलूँगा तो। उसके लिए ये फर्जीवाड़ा कर रहे हैं और अपना 90% 80% अपना वोट बना रहे हैं हर स्टेट के अंदर में। बिहार में उन्होंने 60% वोट बनानी है, बांग्लादेश कोलकाता में आप देख लें 80% वोट बनाएंगे, यूपी के अंदर 90% वोट बनाएंगे, हर जगह पे 90% अपना वोट बना रहे हैं, बाकी सारे वोट काट रहे हैं। BLO एक मिनट आप ही बोलिएगा, एक मिनट। इनका कहना है कि मोदी जी जो है ना और बीजेपी भाजपा जो है ना वोट बढ़ा रही है संविधान बदलने के लिए, सब चेंज कर देगी, डिक्टेटरशिप करेंगी, ऐसा कहने का मतलब है उनका। आपको लगता है? मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। वोट बढ़ाना ये कि कोई किसी के हाथ में तो नहीं है। पॉपुलेशन जिसके माइंड में, वो क्या इतना बेवकूफ़ तो नहीं है कि हमारा वोट हमारा दिल चाहे जिसको वोट दे। तो ये आपके भाईजान ऐसा क्यों बोल रहे हैं? भाईजान होगा ना? नहीं, हो सकता है। हर इंसान, एक माँ के पेट से 5 बच्चा पैदा होता है, सब किसी का सोच अलग अलग होता है, ठीक है। वो अगर मैं शिक्षित हूँ, मैं जानता हूँ कि ये आदमी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मैं अपना वोट किसको देना है, हम उसको दे देंगे, ठीक है। हमारे लिए बेहतर, सबसे पहले हमको बेहतर नेता चुनना चाहिए, हमको पार्टी नहीं चुनना चाहिए। हमारे इलाके से कोई बेहतर नेता है उसको वोट दे करके जिताएं। लेकिन आज हमारे समाज में ज़्यादातर ये हो गया कि कैंडिडेट नहीं देखता है, वो ये देखता है कि किस पार्टी का ये है, पार्टी में वो खराब है या अच्छा है, कोई बात नहीं, पार्टी को देख कर वोट। लेकिन ये बेहतर नहीं है, ये देश के लिए बेहतर नहीं है। देश के लिए वो बेहतर है जो शिक्षित आदमी है, चाहे वो पार्टी वाला उसको दे या ना दे टिकट, अगर वो खड़ा है तो उसको जिताया जाए। ठीक है। क्या लगता है अगर बीजेपी जीत जाती है, जैसे कि बंगाल में भी, तो ऑलमोस्ट मतलब कि इंडिया में उनका हर जगह हो जाएगा, तो संविधान चेंज कर देगी बीजेपी? ऐसा तो मुझे नहीं लगता था चेंज कर देगा। कैसे चेंज करेगा भाई, ये बेहतर नहीं हो सकता। सबसे पहले मोदी जी ने गांधी की छवि के बारे में लोगों के बीच में डाल दिया कि गांधी जी ऐसे थे। अब उसको पब्लिक ने एक रुक जाओ, है सुन लो, मैं बता रहा हूँ आजकल देश में क्या हो रहा है। चाचा की बात से मैं सहमत हूँ। मोदी जी ने किसी मंच से खड़े होकर बोला हो मैं संविधान बदल दूंगा, तो बताओ। पहली बात, ये वो लोग हैं जो अपने बाप को छोड़ के दूसरे के बाप को बाप बोलना जानते हैं, बट अपने बाप को बाप नहीं बोलेंगे। ये वो लोग हैं। मोदी जी ने कभी संविधान को खत्म करने की बात करी है? मोदी ने कभी आरक्षण खत्म करने की बात करी है? ये वो लोग हैं। मैंने जो पर्सनल अटैक नहीं। भाई दुख जब होता है, इनको सब पता है, सब पता है इनको। अरे लोग खड़े हैं, किसने बोला? मोदी जी ने किस मंच से बोला? आज देखिए 2014 से, और मैं बता रहा हूँ, पहले मेरी सुनो। और ये 2014 से पहले गांधी जी की क्या वैल्यू थी? 2014 से पहले क्या था बताओ? 2014 से पहले गांधी जी की क्या वैल्यू थी और अब क्या है? तो भाई मैं बता रहा हूँ, जब चांद अब मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। संविधान को मैं ही मानता हूँ। अम्बेडकर जी ने हमारे देश को संविधान दिया, संविधान से चलना है, मैं मानता हूँ। बट ये जो तुम्हारी चंद्रशेखर की पार्टी आई क्या कह रही है, ये क्यों उड़ा रही है? भाई मेरी बात अर्थ करोगे? भाई मुसलमान नहीं है वो, बात है नहीं। वो तो कह रहा है आई लव मोहम्मद कह रहे हो भाई। अरे वो राम को बोल, राम को नहीं मान मेरा
क्यों सनातनी है? ऐसे नहीं सनातनी को गाली दे रही है, ये सनातनी को गाली दे रही है। वोट चोरी होता ही नहीं है भाई। अरे चाचा एक मिनट, अरे मैं कह रहा वोट चोरी हुआ, वोट चोरी जहाँ- हुआ जहाँ नहीं, कांग्रेस- एक मिनट ऐसे बात कीजिएगा तो फिर हम ये बात नहीं करेंगे। वोट चोरी हुआ नहीं हुआ ये बात जहाँ कांग्रेस- पर्सनल मत कीजिए, पर्सनल अटैक मत जहाँ कीजिए, पर्सनल नहीं कांग्रेस- कीजिए। हाँ, मैं बोल नहीं रहा हाँ पहले तो उनको बोले माफी मांगे जो गाली गलौज कर रहे हैं। नहीं है, मैंने बोल दिया ना, मैंने बोल दिया, मैंने बोल दिया। इन्होंने सनातनी किसी को गाली नहीं दी, किसी को गाली नहीं दी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सुनिए सुनिए तुमने न्यूज़ देखा? अरे मुझे क्यों बोल रहे हो? हो गई। अरे भाई चंद्रशेखर की बात मैं कर रहा हूँ, अरे मैं करूंगा चंद्रशेखर मैं लेकर की बात मैं करूंगा ना, मैं नाम लेके बात कर रहा हूँ। हाँ, हाँ। चंद्रशेखर आजाद नगीना के जो सांसद है, हर मन से कह रहे मैं हिंदू नहीं हूँ, तुम कह रहे हो सनातनी की बात कर रहे हो। मुझे क्यों बोल रहा है भाई? तुम ही तो कह रहे हो सनातनी हो। माइक पे बोलिए ना, माइक पे बोलिए ना, माइक पे माइक बोल तो रहा हूँ मैं। हाँ, बोलिए। वो तो खुद कह रहे हैं मैं हिंदू नहीं हूँ, वो तो मना कर रहे हैं। वो सनातनी नहीं है, उन्हें तो सनातनी से सख्त नफरत है। मैं खुलेआम कर, वो तो हर स्टेज से कह रहे हैं। मतलब देखिए हर एक इंसान का जो ना पर्सनल प्रतिक्रिया देने का छूट है। अगर वो अपने आप को हिंदू नहीं माने तो आप क्यों उससे दिक्कत हो रहा है? किसको नहीं, हमें दिक्कत ही नहीं हो रही। ये जो बोल रहे हैं कि वो सनातनी है, मैंने उस पर बोला है। चंद्रशेखर आजाद का खुद का निर्णय है, वो अपने आप को जो माने अच्छी बात है, मेरे को भी निर्णय है, मैं जो मानूंगा। बट ये जो बोल रहे हैं कि वो तो मना कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? बोलिए। अरे मैं माइक पे कर रहा हूँ ना। हाँ, वोट चोरी का जवाब दे रहा हूँ आपको। हाँ, बोलिए। अगर बीजेपी वोट चोरी करती तो केजरीवाल 11 साल तक राज नहीं करता। भाई साहब बीजेपी वोट चोरी करती तो केजरीवाल 11 साल तक कितने समय तक राज नहीं करता। और बीजेपी वोट चोरी करती तो ममता बनर्जी का राज नहीं होता। ये सब ढोंग है, दिखावा है, ड्रामा है। और अपनी हार का मतलब हार से उभरना चाह रहे हैं। ठीक, आपने बहुत अच्छा बात किया, बहुत अच्छा बात किया, बहुत अच्छा बात किया। हाँ बताइए। भागना मत, ये रुकना। दिल्ली के सीएम कौन है? देखो हाँ बोला, माननीय रेखा गुप्ता हमारी दिल्ली की सीएम है। उन्होंने भी कुछ दिन पहले का उनका स्टेटमेंट है, उन्होंने क्या बोला? 50 साल 60 साल कांग्रेसियों ने वोट चोरी किया, अगर अब हम चोरी कर रहे हैं तो इनको क्या दिक्कत है? इनके स्टेटमेंट पे क्या बोलोगे? वो एक सीएम है कि नहीं है? सीएम की रुको, वो एक सीएम की चेहरा है। हम आम आदमी नहीं है, हम आम आदमी नहीं है, हम आम आदमी नहीं है, हम आम आदमी है। वो सीएम है। अगर सीएम अगर ऐसा बोलोगे, अगर वो चोरी को एक्सेप्ट कर रहा है तो उसमें आप क्या बोलोगे भैया? जी बताइए, क्या कहेंगे आप इस पे? ये वाला मैंने बयान देखा नहीं भाई साहब, कहाँ दिया उन्होंने? अगर सीएम खुद बोल रही है नहीं बयान है, मैं दूं, वीडियो दूं आपको? नहीं, मैं इतना जानता हूँ, अगर उन्होंने ऐसा बोला है गलत तो है कि सही है? लेकिन मैं बता रहा हूँ, जब अरे भाई साहब बोलने दो, 1975 में इमरजेंसी लगी थी, तब इंदिरा गांधी पर हाई कोर्ट इलाहाबाद ने पूरा उनको 5 साल 6 साल के लिए उन्होंने रोक दिया था। उन्होंने इमरजेंसी लगा के पूरे संविधान को उन्होंने वो कर लिया था। क्यों नहीं करा? कितने उन्होंने अधिकार छीन लोगों से, उन्होंने अधिकार छीन लिए थे, इनको ले लो। और मैं देखो राजनीति में नहीं पढ़ता, मैं एक बात देखा था मैंने कि चंद्रशेखर आजाद जी है, मैं किसी के अपोजिट नहीं हूँ, मैं विरोध में नहीं हूँ। जो भाई साहब ने बोला वो सनातनी है, वो खुलेआम मना कर रहे हैं। तुम यार उनके पक्ष ले रहे हो, वो तो खुलेआम मना कर रहे हैं वो नहीं है सनातनी। वो बोल रहे हैं उन्हें नफरत है सनातनी से, वो तो खुलेआम बोल रहे हैं। ठीक है, तो वो है कौन? भाई साहब वो खुद बोल रहे हैं कि हम सनातनी नहीं है, तो आप उनको क्यों ठप्पा लगा रहे कि वो सनातनी है? देखो हाँ जो भी हिंदू धर्म में है वो सारे के सारे सनातनी है। इवन मुसलमान भी कुछ यहाँ के सनातनी है। क्या दिक्कत? सनातन का मतलब क्या होता है पहले ये बताइए। सनातन क्या है? अनंत, जिसका शाश्वत, जो चीज कभी खत्म ना होने वाला। कभी खत्म ना होने वाला क्या है? धरती, हवा, आसमान, जमीन, पानी, ये चीज है जो कभी खत्म नहीं होगी। ये होता है शाश्वत धर्म। ये धर्म नहीं होता, ये धर्म नहीं है, वो धर्म नहीं है भाई। वो सनातन एक शब्द है जो कभी खत्म नहीं होने वाला है। बाकी उसके अंदर फिर धर्म आ रहे हैं, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, क्रिश्चियन है, ये है, वो है, बौद्ध है। सबसे पहले अगर देखा है तो बौद्ध है, बौद्ध से पहले कोई धर्म ही नहीं है, बौद्ध धर्म है। चंद्रशेखर आजाद को लास्ट टाइम जय श्री राम बोलते कब देखा था जय श्री राम बोलते हुए? अरे वो अब सनातनी तो बोलेगा ना भाई। अच्छा एक बात बताओ, मैं जय श्री राम नहीं बोलता तो क्या मैं श्री राम जी को नहीं मानता हूँ? नहीं मानता हूँ, मैं रिस्पेक्ट देता हूँ ना, मैं सम्मान करता हूँ, नहीं करता हूँ। इनका भी कहने का मतलब सही है, इनका भी कहने का मतलब जय सही श्री है। राम ना बोले, क्या वो हिंदू है मुसलमान नहीं है? बात हिंदू की नहीं, सनातनी की आ गई। अब तो ये बोल रहे हैं सनातनी। सनातनी और हिंदू दोनों का डेफिनेशन, दोनों का पर्यायवाची एक ही होगा, ठीक है ना? आप किसी नाम हाँ भाई मैं बोल रहा हूँ नहीं है, जो जय श्री राम नहीं बोलेगा नहीं सनातनी, तो फिर जाओ, नहीं है तो नहीं है। आपके कहने से थोड़ी होगा। अगर हम यहाँ पे चिल्लाए नारे तक भी तभी मैं मुसलमान हूँ, ऐसा तो है नहीं। तो मैं मन भी बोल सकता हूँ भैया, मन चंगा तो कटौती में गंगा भाई। ये थोड़ी है कि मैं मस्जिद के सामने जाके चिल्लाऊं नारे तकबीर तो मैं मुसलमान हूँ, या मंदिर के सामने जाके बुलाऊं जय श्री राम तभी आप हिंदू हो गए, ऐसा नहीं है भैया। मोहम्मद बोल सकते हो तो जय श्री राम, जब आप सनातनी तो जय श्री राम बोलो ना।
भाई ये उसकी गलती है, नहीं बोल रहा है तो मैं वही तो कह रहा हूँ, तो वो नहीं मानता, मैं सनातनी, मैं बोल रहा हूँ मैं नहीं मानता। आपके मानने और हमारे नाम मानने 5 पुश्त पीछे जाएंगे ना तो ये भी सनातनी था, ये वो लोग हैं तलवार के नोक पर सलवार पहन लिए थे इनके बाप दादे। हिंदुस्तान में जितने मुसलमान हैं हिंदू ही तो थे इनके बाप दादा, अब यहाँ पर नकली बन गए हैं तो ये नहीं होगा, इसलिए इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा। भाई हाँ, मैं वही वाली बात पॉइंट, हम अपने बाप को बाप नहीं बोलेंगे, हम दूसरे के बाप को जाके बाप बोल लेंगे। चलिए बहुत हमने हिंदू मुस्लिम कर ली, हम हिंदू मुस्लिम अपने चैनल पर नहीं करते, हम मुद्दे पे वापस आते हैं। ठीक है, ये बताइए जो SIR चल रही है ममता बनर्जी, अरे भाई साहब बोल ले तो दो, सही चल रही है क्या? सही चल रही है, कुछ नहीं सही चल रही है। इसको मैं काउंटर करूंगा, इससे पहले बुलवा ले, बोल भाई। SIR का फुल फॉर्म अरे भाई अरे रुक जाओ, हाँ बोलो। SIR चल रही है, सबको पता है 12 राज्य में चल रही है। ठीक है, अब ममता बनर्जी कह रही हैं, ममता बनर्जी के नेता कह रहे हैं, हम कोट नहीं करना चाहते, डायरेक्ट उनको हम नहीं बोलना चाहते, नेतागण कह रहे हैं कि बांग्लादेशी जो है ना हिंदुओं को रखा जा रहा है और मुसलमान को भेजाया जा रहा है, ऐसा क्यों? हाँ, ममता बनर्जी पे आप जाओगे तो मुझे लग रहा है कि आप तो समझदार हो सभी लोग, 2002 से के टाइम ममता बनर्जी खुद ISR के सपोर्ट में थी कि नहीं थी? तो अब वो विरोध में क्यों आ गई? क्यों आ गई बताइए। सुनिए, चलो मैं बैक की बात में नहीं करूंगा, मैं करंट बैक की बात, अरे सुन तो लो, बैक तो बहुत सारी चीजें बातें हुई है यार, है कि नहीं? अगर उसको हम छोड़े तो मैं अभी की मैं बात कर रहा हूँ, बिहार में SIR हुआ, 65 लाख लोग का नाम कटा, उसमें कितने घुसपैठ ये थे? इसकी ट्रांसपेरेंसी क्या चुनाव आयोग या गृह मंत्रालय ने दिया? नहीं दिया। इसकी पहले ट्रांसपेरेंसी दो, इसको क्लियरिटी करो, फिर जाके अगले स्टेट में जाओ कि वहाँ पे कितने रोहिंग्या, कितने बांग्लादेशी और कितने लोगों का मल्टीपल वोट था। लेकिन बस आपने एक संख्या दे दी है कि 65 लाख में कितने रोहिंग्या, कितना बांग्लादेशी, कितने अदर कंट्री के लोग हैं, इसका कुछ है आपके पास? कुछ संख्या है आपके पास? नहीं है। और रही बात अगर सारी चीजें का ट्रांसपेरेंसी के साथ हो रही हैं तो इतने BLO हत्या क्यों कर रहे हैं? मेरे को आप ये बताएं। बहुत बड़ी सवाल है, आप बताइए सर, BLO जो है इतने हत्या क्यों कर रहे हैं? मेरे यहाँ खुद 2 टीचर हैं, यूपी में ISR चल रहा है, BLO कर रहे हैं, एक भी हत्या नहीं कर रहा है। अरे भाई अब वो काम चोरी वाली, पहले क्या होता था, सबसे अच्छी जॉब किसकी बताते थे? सब बताओ, सबसे बढ़िया जॉब किसकी थी पहले? टीचर की। अभी भी टीचर की है। और टीचर BLO कौन बना? अभी टीचर ही है, टीचर है। PAT के लोग अरे भाई जब मजा लिए थोड़ा काम बढ़ रहा था, आत्महत्या पे बात ही। कोई बंदा ऐसा मेरे को आप बताओ जो अपने काम को लेके डिप्रेट होके वो आत्महत्या कर रहा हो? मेरे पास ऐसे भाई साहब टोटल BLO की संख्या कितने? मैं बस ओनली फॉर यूपी, बताओगे मेरे को? मैं नहीं जानता भाई, मैं ये बता रहा हूँ क्यों कर रहे हैं। अरे भाई ये सब मत, कांग्रेस इतना भ्रम पैदा, अभी नहीं कर रहा, इतना भ्रम पैदा, ये देश की बात है भैया, कांग्रेस की बात और बीजेपी की बात नहीं है, ये देश की बात है जो हम लोग के साथ चीटिंग हो रहा है। कोई नहीं कर रहा भाई, BLO कोई नहीं कर रहा, कोई आत्महत्या नहीं कर रहा, नगर काम बढ़ा, प्रेशर लेना नहीं चाह रहे हो आप तो। मैं आपसे ये कह रहा हूँ भैया, एक BLO अगर 20 घर नहीं संभाल पा रहा है तो इसी जॉब छोड़ दे। नहीं, ये आत्महत्या करने का रीजन ये नहीं है, उसके ऊपर प्रेशराइज किया जा रहा है, उसके ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि तुम काम ऐसे नहीं, तुम ऐसे करो, इसलिए वो लोग आत्महत्या कर रहे हैं। भाई समय थोड़ा है, थोड़ा सा प्रेशर है तो उसको ले लो भाई, मैं तो नहीं कर रहा हूँ। काम को प्रेशर को लेके आत्महत्या नहीं है, उसमें कुछ और आप पढ़ो तब जानोगे, उसके डीप तक जाओ। अच्छा ठीक है, ये नहीं बता पा रहे कुछ और है तो आप बता दीजिए। मैं कह रहा हूँ मेन कारण क्या हो सकता है? मैं ये कह रहा हूँ SIR की बात है, चलो बहुत सारे, पहली बात की मैं घुसपैठियों के मैं साथ नहीं हूँ, हम ये भी चाहते हैं कि जितने हमारे देश में किसी भी कंट्री के लोग हैं उनको बाहर किया जाए, ठीक है? और SIR के नाम पे है, आप लोगों को मैनिपुलेट क्यों कर रहे हो? आप एक काम करो ना, 1 नेशन 1 इलेक्शन कर दो, किसी का मल्टीपल वोट होगा ही नहीं, मल्टीपल आधार हो, मल्टीपल निर्वाचन कार्ड होगा ही नहीं, है कि नहीं है? आप 1 नेशन 1 इलेक्शन करो ना, आप ही नारा देने वाले हो, अब उससे पारित भी किया गया, आप कर दो ना। क्यों कोई मल्टीपल वोट देगा? कोई बंदा बिहार में वोट दे रहा है, वही बंदा यूपी में दे रहा है, वही बंदा पंजाब में दे रहा है, वही बंदा अदर स्टेट में दे रहा है, भाई क्यों? आप 1 नेशन 1 इलेक्शन करो, सारी चीजें खत्म हो गई। सर इसी को तो बंद किया जा रहा है सर। किसको? नहीं, SIR के नाम पे लोगों को माइंड को डाइवर्ट किया जा रहा है। ये क्या है? इसके बस ये धांधली किया जा रहा है और कुछ नहीं है, बस ये धांधली किया जा रहा है और कुछ नहीं है। ठीक है,